रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आज हमारी पहली क्लास है और रेशियो के अंतर्गत आज हम आपको यहाँ पर टाइप 1 पढ़ाने वाले। टाइप 1 में यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, बी और सी हमारे 6 और 8 के अनुपात में है। तो हमें यहाँ पर ए का, बी का और सी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए का, बी का और सी का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए और बी हमारे 2 और 3 के अनुपात में, तो ए और बी के नीचे हमें पहली लाइन में 2 और 3 को यहाँ पर लिख देना है। फिर दिया गया है कि बी और सी 6 और 8 के अनुपात में, तो हमें सेकेंड लाइन में बी और सी का मान रखना है। बी यहाँ पर 6 है और सी यहाँ पर 8 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर खाली स्थान है और यहाँ पर खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान को हम कैसे भरते हैं? तो इसका एक तरीका होता है कि खाली स्थान के पास में जो अंक हो उस अंक से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देते हैं। तो खाली स्थान के पास में 3 है तो 3 से यहाँ पर हम खाली स्थान को भरेंगे। इसी प्रकार खाली स्थान के पास में 6 है तो यहाँ पर हम 6 से खाली स्थान को भर देते हैं। फिर हमें क्या करना है? इनका आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 और 6 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 3 और 6 के बीच में गुणा करना है और 3 और 8 के बीच में हमें यहाँ पर गुणा कर देना है। तो 2 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। इसी प्रकार 3 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। इसी प्रकार 3 और 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब ये किसी एक संख्या से कर रहे हैं तो इनको काट दो। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 6 से 2 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 6 से 3 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 6 से 4 बार कट रहा है। तो हमारा आंसर होगा 2:3:4, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। अब ये हमारा रेशियो के अंतर्गत टाइप 2 हो जाता है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने आपको यहाँ पर 3 रेशियो को यहाँ पर मर्ज करना सिखाया था। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर 4 रेशियो को मर्ज करने को बोला जा रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पर बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा ही क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि हमें यहाँ पर ए का, बी का और सी का और डी का यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है। तो पहली लाइन में हमें ए और बी के नीचे 2 और 3 को यहाँ पर रख देना है। फिर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है। तो हमें यहाँ पर बी और सी के नीचे सेकेंड लाइन में 4 और 5 को यहाँ पर रख देना है। फिर इसी प्रकार सी और डी 6 और 7 के अनुपात में है। तो अगली लाइन में हमें सी और डी के नीचे 6 और 7 को यहाँ पर रख देना है। अब हमने आपको क्या बताया था कि 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और 3 ही यहाँ पर आ जाएगा। 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 4 यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार 6 यहाँ पर है तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार इसको यहाँ पर हम खाली स्थान को सबसे पहले फिल कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका आपस में गुणा कर देना है। हमें 2 का, 4 का और 6 का आपस में गुणा करना है। तो 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 आएगा और 8 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 8 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? हमारे यहाँ पर 48 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 आएगा और 12 का गुणा यहाँ पर 6 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 72 आ जाएगा। हमारे यहाँ पर 72 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा और 15 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आएगा और 15 का गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर 105 आ जाएगा। 105 आ जाएगा। अब यहाँ पर यह किसी एक संख्या से कट रही है तो इनको यहाँ पर हम काट सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से यहाँ पर 16 बार कट रहा है, 3 से 16 बार कट रहा है और ये 3 से यहाँ पर 24 बार कट रहा है और ये 3 से यहाँ पर 30 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 3 से 35 बार कट रहा है। तो यही हमारा आंसर निकल के आ चुका है 16:24:30:35, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।